हेलो दोस्तों, एक और शानदार बुक समरी वीडियो के साथ बुक ब्रेन हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ज़रा सोचिए, अगर जीवन सचमुच एक खेल है तो क्या आप इस खेल को सही तरह से खेल रहे हैं? क्या आपको इसके नियम मालूम हैं? अक्सर हम सभी अपनी रोज़मर्रा की चुनौतियों में उलझे रहते हैं। कभी पैसों की चिंता, कभी रिश्तों की, कभी अपने करियर और भविष्य की। ऐसे में कई बार हम सोचते हैं कि शायद जिंदगी हमारे खिलाफ है, लेकिन असली सच्चाई यह है कि जीवन हमारे खिलाफ कभी नहीं होता। असल में जीवन एक खेल है और इस खेल के कुछ अटल नियम हैं। अब सवाल यह है कि क्या हम उन नियमों को जानते हैं? जैसे क्रिकेट या फुटबॉल में नियम जाने बिना आप खेल ही नहीं सकते, वैसे ही जीवन के खेल को जीतने के लिए भी हमें इसके नियम समझने पड़ेंगे। और यही काम करती है फ्लोरेंस स्कोवेल शिन की अद्भुत किताब द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट। दोस्तों, यह किताब पहली बार 1925 में प्रकाशित हुई थी और तब से लेकर आज तक इसने लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बदल दिया है। फ्लोरेंस, जो एक आध्यात्मिक शिक्षक और कलाकार थीं, उन्होंने बहुत सरल भाषा में हमें यह समझाया कि हमारी सोच, हमारे शब्द और हमारा विश्वास, ये तीन चीज़ें हमारे पूरे जीवन को आकार देती हैं। उनका कहना है, लाइफ इज़ नॉट अ बैटल बट अ गेम, यानी जीवन कोई जंग नहीं है बल्कि एक खेल है। और अगर हम इसके नियमों को समझ लें और सही ढंग से खेलें तो जीत निश्चित है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसी किताब का गहराई से सार समझेंगे। हम जानेंगे कि जीवन के कौन कौन से नियम हैं, कैसे हम अपने विचारों और शब्दों से अपनी किस्मत लिखते हैं, और कैसे विश्वास, प्रेम और क्षमा की ताकत से हम हर मुश्किल को जीत में बदल सकते हैं। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को और जानते हैं कैसे आप अपने जीवन का खेल जीत सकते हैं। अध्याय नंबर 1, जीवन का खेल, द गेम। फ्लोरेंस स्कोवेल शिन कहती हैं कि जीवन को हम अक्सर एक संघर्ष, एक चुनौती या एक बोझ मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन वास्तव में एक खेल है। हर खेल की तरह इसके भी कुछ निश्चित नियम हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इस खेल के नियम दिखते नहीं, ये हमारे विचारों, विश्वासों और शब्दों से संचालित होते हैं। अगर हम नियम समझकर खेलते हैं तो हम आसानी से जीत सकते हैं, लेकिन अगर हम अज्ञानता या नकारात्मकता के साथ खेलते हैं तो हम हारते हुए दिखाई देंगे। फ्लोरेंस बताती हैं कि इस खेल का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है, मनुष्य वही काटता है जो वह बोता है। यानी हमारी सोच और हमारे विश्वास ही हमारे जीवन का परिणाम तय करते हैं। अगर हम अपने भीतर डर, संदेह और निराशा बोते हैं तो उसका फल कठिनाइयां, असफलताएं और बाधाएं होंगे। लेकिन अगर हम अपने भीतर विश्वास, साहस और सकारात्मक विचार बोते हैं तो उसका फल सफलता, अवसर और खुशियां होंगे। यह नियम ठीक वैसे ही काम करता है जैसे प्रकृति का नियम है, बीज बोओगे गेहूं का तो गेहूं ही उगेगा, जौ का नहीं। फ्लोरेंस समझाती हैं कि जीवन का यह खेल केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं चलता, बल्कि हमारी आंतरिक चेतना से संचालित होता है। हमारे विचार और हमारी वाणी अदृश्य ऊर्जा की तरह हैं, जो बाहर की दुनिया में परिणाम बनकर लौटते हैं। इसलिए अगर हम सचमुच जीवन जीतना चाहते हैं तो हमें अपने मन और शब्दों को नियंत्रित करना सीखना होगा। वह यह भी कहती हैं कि जीवन में हार या जीत का निर्धारण किस्मत से नहीं होता। असल में हमारी मान्यताएं और हमारी आस्था ही हमारा भाग्य गढ़ती हैं। बहुत से लोग बार बार असफल होते हैं क्योंकि उनके अवचेतन मन में यह धारणा बैठी होती है कि मैं यह नहीं कर सकता या मेरे लिए यह संभव नहीं, और वही विश्वास उनके लिए सच्चाई बन जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर यह विश्वास भर लेता है कि मेरे लिए सब कुछ संभव है क्योंकि मेरे साथ ईश्वर है, वह जीवन के हर क्षेत्र में विजय पाता है। इस अध्याय का सार यही है कि जीवन वास्तव में एक खेल है और यह खेल हमारे मन के स्तर पर लड़ा जाता है। जो अपने विचारों, विश्वासों और शब्दों को सकारात्मक दिशा में मोड़ लेता है, वही इस खेल में विजेता बनता है। नंबर 2, समृद्धि का नियम, द लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी। समृद्धि केवल धन दौलत तक सीमित नहीं है। समृद्धि का अर्थ है जीवन के हर क्षेत्र में प्रचुरता, यानी अवसर, स्वास्थ्य, रिश्ते, सफलता और शांति। अक्सर लोग सोचते हैं कि अधिक मेहनत या भाग दौड़ से समृद्धि मिलती है, लेकिन फ्लोरेंस बताती हैं कि असली समृद्धि मेहनत से नहीं,
बल्कि सोच और विश्वास की स्थिति से आती है। जीवन में जो लोग हमेशा कमी, अभाव और गरीबी की बात करते हैं, उनके जीवन में सचमुच वही परिस्थितियां बनी रहती हैं। क्योंकि जो विचार हम बार बार सोचते हैं, वही हमारे अवचेतन मन में अंकित हो जाते हैं और वही हमारी वास्तविकता बनते हैं। अगर कोई व्यक्ति हर वक्त कहे, पैसा हमेशा मेरे हाथ से निकल जाता है, तो यह धारणा उसके जीवन का नियम बन जाती है और फिर सचमुच पैसा उसके पास टिकता नहीं। फ्लोरेंस कहती हैं कि हमें अपने मन में प्रचुरता की तस्वीर बनानी चाहिए। आभार और विश्वास से भरे विचार हमारे लिए अवसर और संपत्ति को आकर्षित करते हैं। वह कहती हैं कि समृद्धि का नियम बेहद सरल है। जिस चीज की आप कल्पना करते हैं और जिस पर विश्वास करते हैं, वही आपको प्राप्त होती है। समृद्धि के लिए एक और महत्वपूर्ण तत्व है देने की मानसिकता। फ्लोरेंस बताती हैं कि यदि हम सिर्फ लेने की सोचते हैं तो जीवन में रुकावट आती है, लेकिन जब हम प्रेम, मदद, दान और सहयोग करते हैं तो हम ब्रह्मांड के प्रवाह में शामिल हो जाते हैं और वही प्रवाह हमारे पास दोगुना लौट कर आता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें बेवजह खर्च करना है, बल्कि सही जगह, सही भाव से देना है। जब हम खुला दिल रखते हैं तो जीवन भी हमारे लिए खुला दरवाजा बनाता है। वह यह भी समझाती हैं कि समृद्धि पाने के लिए हमें अपने शब्दों और विचारों में कमी की जगह समृद्धि का भाव रखना होगा। उदाहरण के लिए, मेरे पास पर्याप्त नहीं है कहने के बजाय यह कहना होगा, ब्रह्मांड मेरी जरूरतें पूरी करने के लिए हमेशा तैयार है। यह छोटा सा बदलाव हमारे जीवन की ऊर्जा को बदल देता है। अध्याय का सार यही है कि समृद्धि कोई संयोग नहीं है, ये एक नियम है। और जब हम इस नियम को समझकर सकारात्मक विचार, आभार, विश्वास और देने की भावना के साथ जीते हैं, तो हमारे जीवन में समृद्धि का प्रवाह अपने आप बढ़ने लगता है। नंबर 3, शब्दों की शक्ति, द पावर ऑफ द वर्ड। इस संसार की रचना शब्द से हुई है। बाइबल में भी लिखा है, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड, यानी प्रारंभ में शब्द था। इसका सीधा अर्थ है कि शब्द मात्र ध्वनि नहीं है, बल्कि सृजनात्मक ऊर्जा है। जो कुछ हम बोलते हैं वह हमारे जीवन की दिशा तय करता है। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि उसके बोले हुए शब्द केवल क्षणिक प्रभाव डालते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे शब्द ब्रह्मांड में एक आदेश की तरह काम करते हैं। हम जो कहते हैं वही हमारे जीवन में परिस्थितियों और परिणामों के रूप में लौटता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बार बार कहता है, मैं तो हमेशा असफल होता हूं, या मेरे पास कभी पैसे नहीं टिकते, तो ये वाक्य उसके जीवन की वास्तविकता बन जाते हैं, क्योंकि वह खुद अपने भविष्य की स्क्रिप्ट लिख रहा है। फ्लोरेंस कहती हैं कि शब्द केवल बाहरी संसार को नहीं, बल्कि हमारे अवचेतन मन को भी प्रभावित करते हैं। जब हम लगातार सकारात्मक वाक्य बोलते हैं, जैसे मेरे पास अवसरों की भरमार है, या मैं ईश्वर की कृपा से हमेशा सुरक्षित और सफल हूं, तो ये शब्द अवचेतन मन को नया प्रोग्राम देते हैं और अवचेतन मन हमारी हकीकत को उसी के अनुरूप ढाल देता है। वह हमें चेतावनी देती है कि मजाक में भी नकारात्मक शब्दों का प्रयोग न करें, क्योंकि ब्रह्मांड मजाक और गंभीरता में फर्क नहीं करता। अगर आप मजाक में भी बार बार कहते हैं, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, तो ब्रह्मांड उसे आदेश समझकर सच बना देता है। इसलिए हमें अपने शब्दों को सावधानी से चुनना होगा। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि हमारी जुबान हमारे जीवन की दिशा तय करती है। अगर हम शब्दों का उपयोग सही तरीके से करें, तो हम अपने लिए स्वास्थ्य, समृद्धि, प्रेम और सफलता सब कुछ आकर्षित कर सकते हैं। फ्लोरेंस हमें प्रेरित करती हैं कि हर दिन अपने शब्दों को सकारात्मक पुष्टि, एफर्मेशंस के रूप में इस्तेमाल करें, क्योंकि शब्द ही वह बीज हैं जो भविष्य की फसल बनकर लौटते हैं। नंबर 4, प्रतिरोध न करने का नियम, द लॉ ऑफ नॉन रेजिस्टेंस। जीवन का एक महत्वपूर्ण नियम है प्रतिरोध न करना। अक्सर जब हम किसी समस्या, कठिनाई या व्यक्ति से जूझते हैं, तो पूरे मन से उसका विरोध करते हैं। लेकिन जीवन का नियम यह है कि जिस चीज का आप विरोध करते हैं, वह और अधिक मजबूत होकर आपके जीवन में आती है। मान लीजिए, कोई व्यक्ति हर समय यह सोचता है, मुझे यह समस्या क्यों मिली, मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूं, तो वह समस्या और भी गहरी होती चली जाती है, क्योंकि उसका पूरा ध्यान समस्या पर ही केंद्रित है।
फ्लोरेंस समझाती हैं कि प्रतिरोध करने के बजाय हमें स्थिति को स्वीकार करना चाहिए और शांत मन से उसका हल ढूंढना चाहिए। वह कहती हैं कि जीवन का प्रवाह नदी की तरह है। अगर हम नदी की धारा के साथ तैरें तो सफर आसान और आनंददायक होता है, लेकिन अगर हम धारा के विपरीत तैरने की कोशिश करें तो थकान, संघर्ष और निराशा बढ़ती जाती है। ठीक वैसे ही जब हम जीवन की परिस्थितियों का विरोध करना छोड़ देते हैं और उन्हें सहजता से स्वीकार करते हैं तो ब्रह्मांड हमें नए रास्ते और अवसर दिखाता है। प्रतिरोध न करने का अर्थ यह नहीं कि हम समस्याओं के सामने हार मान लें या निष्क्रिय हो जाएं। इसका असली मतलब है नकारात्मक ऊर्जा में फंसने के बजाय सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ना। अगर कोई दरवाजा बंद हो जाए तो हमें जबरदस्ती उसे ठेलने की बजाय यह भरोसा रखना चाहिए कि ब्रह्मांड हमारे लिए एक और बेहतर दरवाजा खोलेगा। फ्लोरेंस हमें यह भी याद दिलाती हैं कि डर, गुस्सा और निराशा ये सब प्रतिरोध के रूप हैं। जितना हम डरते हैं या गुस्सा करते हैं उतना ही वही स्थिति हमारे जीवन में खींचती चली आती है। लेकिन जैसे ही हम शांत होकर कहते हैं, मैं ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ हूं, मुझे सही रास्ता मिलेगा, वैसे ही समाधान सामने आने लगता है। इस अध्याय का सार यही है कि जीवन के साथ संघर्ष मत करो, जीवन के साथ बहो। जब हम प्रतिरोध छोड़कर भरोसा और स्वीकार्यता का भाव अपनाते हैं तो समस्याएं हल्की हो जाती हैं और जीवन में सहजता, शांति और अवसर बढ़ जाते हैं। नंबर 5, कर्म और क्षमा का नियम, द लॉ ऑफ कार्मा एंड फॉरगिवनेस। जीवन के खेल में कर्म का नियम बिल्कुल अटल है। यह वही सिद्धांत है जिसे हम सब बचपन से सुनते आए हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। हमारे हर विचार, हर शब्द और हर कर्म का प्रभाव हमारे जीवन पर सीधा पड़ता है। यदि हम प्रेम, दया और सहयोग का बीज बोते हैं तो वही गुण हमारे पास लौट कर आते हैं, और अगर हम ईर्ष्या, नफरत या छल का बीज बोते हैं तो वह भी हमारे जीवन की परिस्थितियों में वापस दिखाई देता है। फ्लोरेंस बताती हैं कि बहुत सी बार लोग अपने जीवन में बार बार परेशानियां या रुकावटें झेलते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसकी वजह यही है कि उनके पुराने नकारात्मक कर्म या विचार वापस उनके जीवन में परिणाम बनकर आ रहे होते हैं। इसीलिए अगर हम अपने जीवन को वास्तव में सफल और सुखी बनाना चाहते हैं तो हमें अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध करना होगा। अब सवाल यह है कि अगर हमने पहले कुछ गलत किया है तो क्या हम हमेशा उसके परिणामों को झेलने के लिए मजबूर हैं? फ्लोरेंस कहती हैं कि इसका समाधान है क्षमा, फॉरगिवनेस। क्षमा की शक्ति बेहद अद्भुत है। जब हम दिल से किसी को माफ करते हैं तो हम न केवल उसे मुक्त करते हैं बल्कि खुद को भी नकारात्मक ऊर्जा और बंधन से आजाद कर देते हैं। फ्लोरेंस ये भी समझाती हैं कि क्षमा केवल दूसरों को नहीं बल्कि स्वयं को भी करनी चाहिए। कई बार हम अपने पिछले फैसलों या गलतियों के लिए खुद को कोसते रहते हैं, लेकिन ऐसा करने से हम और अधिक नकारात्मक ऊर्जा में फंस जाते हैं। अगर हम सचमुच आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें कहना होगा, मैं खुद को और सबको क्षमा करता हूं, मैं अब स्वतंत्र और शांत हूं। क्षमा करने का अर्थ यह नहीं कि हम गलत को सही मान लें या दूसरों के गलत व्यवहार को स्वीकार कर लें। इसका असली अर्थ है अपने दिल को नफरत और बोझ से मुक्त करना, क्योंकि जब तक हम क्षमा नहीं करते तब तक हम उस नकारात्मक ऊर्जा से बंधे रहते हैं, और जब हम क्षमा करते हैं तो जीवन में नए अवसर और शांति का प्रवाह खुलता है। इस अध्याय का निष्कर्ष यही है कि कर्म और क्षमा का नियम मिलकर जीवन का संतुलन बनाते हैं। अच्छे कर्म हमें अच्छे परिणाम देते हैं और क्षमा हमें पुराने बोझ और बंधनों से मुक्त करती है। इसलिए अगर आप जीवन का खेल जीतना चाहते हैं तो अपने कर्मों को शुद्ध रखें और क्षमा को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। नंबर 6, बोझ उतारना, कास्टिंग द बर्डन। फ्लोरेंस स्कोवेल शिन कहती हैं कि जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक ये है कि हम सब अपने कंधों पर बहुत भारी बोझ उठाए रहते हैं। ये बोझ हमारे डर, चिंताएं, शंकाएं और परेशानियां होती हैं। कोई व्यक्ति अपने भविष्य की चिंता करता है, कोई रिश्तों की उलझनों में फंसा रहता है, तो कोई पैसे और काम की समस्याओं से घिरा रहता है। यह सब बोझ हमें मानसिक रूप से थका देता है और जीवन के खेल में हमें हारने जैसा महसूस कराता है। फ्लोरेंस बताती हैं कि असली रहस्य है
इस बोझ को खुद उठाने के बजाय इसे ईश्वर या ब्रह्मांड को सौंप देना। इसका अर्थ है कि हमें अपनी चिंताओं को छोड़ना सीखना चाहिए और यह विश्वास करना चाहिए कि एक उच्च शक्ति है जो हमारी भलाई के लिए काम कर रही है। जब हम बोझ छोड़ते हैं तो हम अपने मन और हृदय को हल्का कर लेते हैं और तभी ब्रह्मांड हमें सही रास्ता दिखा पाता है। वह कहती हैं कि इंसान की सबसे बड़ी गलती यह है कि वह हर चीज पर नियंत्रण रखना चाहता है। हम सोचते हैं कि सब कुछ हमें ही करना है, हर समस्या का हल हमें ही खोजना है। लेकिन जब हम नियंत्रण छोड़ते हैं और कहते हैं मैं यह बोझ ईश्वर को सौंपता हूं और भरोसा करता हूं कि समाधान आएगा, तभी वास्तविक चमत्कार घटित होते हैं। फ्लोरेंस समझाती हैं कि बोझ उतारने का मतलब यह नहीं है कि हम निष्क्रिय हो जाएं या जिम्मेदारियों से भाग जाएं। इसका असली अर्थ है चिंताओं को त्याग कर विश्वास की स्थिति में आना। जब हम निश्चिंत होकर भरोसा रखते हैं तो हमारी सोच साफ हो जाती है और समस्याओं के हल अपने आप सामने आने लगते हैं। वह उदाहरण देती हैं कि कई लोग बीमारी, आर्थिक संकट या रिश्तों की समस्याओं से जूझते रहते हैं और लगातार डर में जीते हैं। लेकिन अगर वही लोग अपने डर को छोड़कर ब्रह्मांड पर भरोसा करें तो अक्सर अप्रत्याशित समाधान सामने आते हैं। यह भरोसा ही बोझ उतारने की कुंजी है। इस अध्याय का सार यही है कि हमें अपनी चिंताओं और बोझों को उठाकर चलने की जरूरत नहीं है। हमें बस यह याद रखना है कि हम अकेले नहीं हैं। जब हम अपने बोझ को ईश्वर को सौंप देते हैं और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो जीवन हल्का, सहज और चमत्कारों से भरा हो जाता है। नंबर 7, प्रेम का नियम, द लॉ ऑफ लव। अगर जीवन के खेल को जीतने की असली कुंजी किसी एक शब्द में छिपी है तो वह है प्रेम। प्रेम वह शक्ति है जो हर नकारात्मकता को मिटा सकती है, हर दरार को भर सकती है और हर समस्या का समाधान ला सकती है। यह ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली नियम है क्योंकि प्रेम ही ईश्वर का असली स्वरूप है। फ्लोरेंस बताती हैं कि बहुत सी बार लोग नियमों और सिद्धांतों को तो समझते हैं, परंतु जब तक वे अपने भीतर प्रेम को नहीं जगाते तब तक जीवन अधूरा रहता है। प्रेम का अर्थ केवल रोमांटिक भावनाओं से नहीं है, यह उससे कहीं अधिक गहरा है। प्रेम का अर्थ है दया, करुणा, सहानुभूति, क्षमा और दूसरों के लिए सच्ची शुभकामनाएं रखना। वह कहती हैं कि जब हम प्रेम की दृष्टि से देखते हैं तो हमें हर व्यक्ति और हर परिस्थिति में अच्छाई दिखाई देती है, और जब हम अच्छाई पर ध्यान देते हैं तो वही हमारे पास और अधिक आकर्षित होती है। इसीलिए प्रेम को आकर्षण का सर्वोच्च नियम भी कहा जा सकता है। फ्लोरेंस यह भी समझाती हैं कि नफरत, ईर्ष्या और क्रोध इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं। ये भावनाएं न केवल रिश्तों को तोड़ती हैं बल्कि हमारी सेहत और मानसिक शांति को भी बर्बाद कर देती हैं। इसके विपरीत जब हम प्रेम चुनते हैं तो हम भीतर से हल्के, सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करते हैं। प्रेम का भाव हमारे जीवन में समृद्धि और आनंद का द्वार खोल देता है। वह जोर देती है कि प्रेम केवल दूसरों को देना ही नहीं है बल्कि खुद से प्रेम करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब हम खुद को दोष देने, कोसने और कम आंकने के बजाय स्वयं को स्वीकार करते हैं तो हम भीतर से शक्तिशाली हो जाते हैं। आत्म प्रेम हमें और अधिक आत्मविश्वासी और सक्षम बनाता है। फ्लोरेंस कहती हैं कि यदि जीवन में कोई भी समस्या हो, चाहे वह आर्थिक कठिनाई हो, रिश्तों की परेशानी हो या स्वास्थ्य की चुनौती, उसका असली समाधान प्रेम है। प्रेम ही वह रोशनी है जो अंधकार को मिटा देती है, और जब हम प्रेम की ऊर्जा में जीना शुरू करते हैं तो जीवन का हर पहलू संतुलित और सुखद बन जाता है। इस अध्याय का सार यही है कि प्रेम ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नियम है। ये वह शक्ति है जो हमें जीवन के हर खेल में जीत दिलाती है। इसलिए हमें हर विचार, हर शब्द और हर कर्म में प्रेम को शामिल करना चाहिए। नंबर 8, अंतर्ज्ञान, इंट्यूइशन। इंसान के भीतर सबसे बड़ी ताकतों में से एक है अंतर्ज्ञान। यह वह भीतरी आवाज है जो हमें सही दिशा दिखाती है और हर परिस्थिति में सही चुनाव करने की शक्ति देती है। लेकिन समस्या यह है कि अधिकांश लोग इस आवाज को सुनना भूल जाते हैं। वे केवल तर्क, डर या समाज की राय पर चलते हैं और जीवन में गलत फैसले कर बैठते हैं। फ्लोरेंस समझाती हैं कि अंतर्ज्ञान ईश्वर या ब्रह्मांड की सीधी मार्गदर्शना है। जब भी हमें कोई प्रेरणा, संकेत या अचानक समाधान मिलता है,
वह हमारी चेतना से नहीं बल्कि अंतर्ज्ञान से आता है। यह ऐसा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें रास्ता दिखा रही हो। वह कहती हैं कि अंतर्ज्ञान को सक्रिय करने के लिए हमें अपने मन को शांत करना होगा। जब मन लगातार चिंताओं, शोर और नकारात्मक विचारों से भरा रहता है तो अंतर्ज्ञान की धीमी आवाज सुनाई नहीं देती। लेकिन जब हम ध्यान, प्रार्थना या आंतरिक शांति का अभ्यास करते हैं तो वह आवाज स्पष्ट होने लगती है। फ्लोरेंस इस बात पर जोर देती हैं कि अंतर्ज्ञान कभी गलती नहीं करता। यह हमेशा हमारे सर्वोच्च भले के लिए काम करता है। लेकिन हमें साहस रखना होगा कि जब अंतर्ज्ञान हमें कोई दिशा दिखाए तो हम उस पर भरोसा करें और कदम बढ़ाएं, भले ही वह रास्ता सामान्य समझ या तर्क के खिलाफ क्यों न लगे। वह उदाहरण देती हैं कि कई बार इंसान किसी डील, रिश्ते या मौके को लेकर अनिश्चित होता है। बाहर से सब कुछ सही लगता है, लेकिन भीतर से एक आवाज कहती है कि यह ठीक नहीं है। अगर हम उस आवाज की अनदेखी करते हैं तो बाद में नुकसान उठाते हैं। लेकिन अगर हम अंतर्ज्ञान पर भरोसा करते हैं तो हम सुरक्षित रहते हैं और सही मार्ग पर चलते हैं। फ्लोरेंस ये भी कहती हैं कि अंतर्ज्ञान हमारी सच्ची समृद्धि और सफलता की कुंजी है। यह हमें न केवल मुश्किलों से बचाता है बल्कि हमें उन अवसरों की ओर ले जाता है जो हमारे भाग्य को बदल सकते हैं। इस अध्याय का सार यही है कि अंतर्ज्ञान हमारे जीवन का आंतरिक मार्गदर्शक है। जब हम इसे सुनना और मानना सीख जाते हैं तो हम जीवन के खेल को आसानी और सफलता से खेल पाते हैं। नंबर 9, पूर्ण आत्म अभिव्यक्ति, परफेक्ट सेल्फ एक्सप्रेशन। हर इंसान के भीतर एक विशेष उद्देश्य, एक अद्वितीय प्रतिभा और जीवन का असली मकसद छिपा होता है। लेकिन अधिकांश लोग अपने जीवन का यह असली उद्देश्य कभी खोज ही नहीं पाते। वे समाज की अपेक्षाओं, परिवार के दबाव या डर के कारण वही रास्ते चुन लेते हैं जो उनके लिए बने ही नहीं होते। नतीजा ये होता है कि उनका जीवन अधूरा, बोझिल और असंतोष से भरा रहता है। फ्लोरेंस बताती हैं कि पूर्ण आत्म अभिव्यक्ति का अर्थ है अपने जीवन के असली उद्देश्य को पहचानना और उसे पूरे विश्वास और साहस के साथ जीना। हर व्यक्ति का एक विशिष्ट योगदान है और जब वह अपनी सच्ची बुलाहट, कॉलिंग को अपनाता है तभी उसका जीवन आनंदमय और सफल बनता है। वह कहती हैं कि आत्म अभिव्यक्ति केवल करियर या पेशे तक सीमित नहीं है। यह हमारे रिश्तों, रचनात्मकता, प्रतिभा और यहाँ तक कि रोजमर्रा की साधारण गतिविधियों में भी झलकती है। अगर हम किसी काम को प्रेम और जुनून से करते हैं तो वही हमारी आत्म अभिव्यक्ति बन जाता है। लेकिन बाधा तब आती है जब हम डर और संदेह में जीते हैं। बहुत से लोग अपनी प्रतिभा को दबाकर रखते हैं क्योंकि उन्हें असफलता या आलोचना का डर होता है। फ्लोरेंस जोर देती हैं कि अगर ईश्वर ने हमें कोई प्रतिभा या जुनून दिया है तो वह उसे प्रकट करने के लिए ही है, न कि छिपाकर रखने के लिए। वह यह भी कहती हैं कि आत्म अभिव्यक्ति पाने का सबसे अच्छा तरीका है प्रार्थना और अंतर्ज्ञान का सहारा लेना। हमें यह प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे लिए सही काम, सही अवसर और सही मार्ग मुझे दिखाया जाए। मैं वही करूंगा जो मेरे जीवन का सच्चा उद्देश्य है। जब हम ऐसा करते हैं तो ब्रह्मांड धीरे धीरे हमें हमारे मार्ग की ओर ले जाता है। फ्लोरेंस यह भी मानती हैं कि आत्म अभिव्यक्ति कभी प्रतिस्पर्धा पर आधारित नहीं होती। असली आत्म अभिव्यक्ति वही है जिसमें हमें संतोष और स्वतंत्रता का अनुभव हो। जब हम अपनी विशिष्टता को जीते हैं तो हमें किसी से तुलना करने की आवश्यकता नहीं रहती। इस अध्याय का सार यही है कि पूर्ण आत्म अभिव्यक्ति ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। जब हम अपने भीतर छिपी सच्ची प्रतिभा और उद्देश्य को पहचानते हैं और उसे जीना शुरू करते हैं तभी हम वास्तव में जीवन के खेल को जीतते हैं। नंबर 10, नकार और सकारात्मक कथन, डिनायल्स एंड एफर्मेशंस। हमारे विचार और शब्द जीवन की दिशा तय करते हैं। इसीलिए अगर हम सच में जीवन का खेल जीतना चाहते हैं तो हमें अपने विचारों और बोलचाल की शक्ति को समझना होगा। इस अध्याय में वह 2 महत्वपूर्ण उपकरण बताती हैं, डिनायल्स नकार और एफर्मेशंस सकारात्मक कथन। सबसे पहले बात करें डिनायल्स की। इसका मतलब है किसी नकारात्मक विश्वास, डर या परिस्थिति को अस्वीकार करना। जब हम बार बार यह मान लेते हैं कि कुछ गलत हो सकता है, कि हम असफल होंगे, कि हमारे लिए अवसर कम है, तो यही हमारी वास्तविकता बन जाती है। इसलिए
हमें अपने मन को यह कहना सीखना चाहिए कि यह डर सच नहीं है या मेरे जीवन में कमी नहीं है। नकार का उद्देश्य यह है कि हम नकारात्मकता को अपनी शक्ति से बाहर कर दें और अपने विश्वास को शुद्ध करें। इसके बाद आती हैं एफर्मेशंस, सकारात्मक कथन। ये ऐसे वाक्य हैं जो हमारे अवचेतन मन को नया प्रोग्राम देते हैं। जब हम बार बार सकारात्मक और विश्वास से भरे कथन कहते हैं तो ब्रह्मांड हमारे लिए वही साकार करना शुरू कर देता है। उदाहरण के लिए, मैं समृद्धि से भरा हुआ हूं या मेरा जीवन अवसरों और आनंद से भरपूर है। फ्लोरेंस समझाती हैं कि अफर्मेशंस केवल शब्द नहीं होते, बल्कि हमें उन्हें गहराई से महसूस करना होता है। जब हम दिल और विश्वास से बोलते हैं तभी वे हमारे भीतर शक्ति बनते हैं। सिर्फ रटने से कुछ नहीं होता। यह ऐसा है जैसे बीज बोना। जब तक हम उसमें पानी और देखभाल, विश्वास और भावना नहीं देंगे, वह अंकुरित नहीं होगा। वह यह भी कहती हैं कि डिनायल्स और एफर्मेशंस एक साथ काम करते हैं। पहले हम नकारात्मक विश्वासों को अस्वीकार करते हैं, डिनायल्स, और फिर सकारात्मक सत्य को अपने मन में दृढ़ करते हैं, एफर्मेशंस। इस तरह हम पुराने डर को हटाकर नए अवसरों और ऊर्जा के लिए जगह बना लेते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी को आर्थिक कठिनाई है तो वह पहले डिनायल कहे, कमी मेरे जीवन का सत्य नहीं है, और फिर एफर्मेशन कहे, मैं समृद्धि और अवसरों से भरा हुआ हूं और हर दिन नए स्रोत मेरे पास आते हैं। इस अध्याय का सार यही है कि हम अपने शब्दों और विचारों से अपनी वास्तविकता बनाते हैं। अगर हम नकारात्मकता को नकारें और सकारात्मक कथनों को अपनाएं तो जीवन का खेल हमारे पक्ष में मुड़ जाता है। तो दोस्तों, यह किताब हमें सिखाती है कि जीवन कोई अंधी दौड़ या बोझ नहीं है। जीवन एक खेल है और हर खेल की तरह इसके भी नियम हैं। जब हम इन नियमों को समझते हैं और सही तरीके से खेलते हैं तो जीत निश्चित होती है। हमने सीखा कि हमारे विचार और शब्द हमारे जीवन को आकार देते हैं। हमने जाना कि विश्वास, प्रेम, क्षमा, अंतर्ज्ञान और आत्म अभिव्यक्ति ये सब जीवन के खेल की सबसे महत्वपूर्ण कुंजियां हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम अकेले नहीं हैं। एक दिव्य शक्ति, एक उच्च योजना हमेशा हमारे साथ है, जो हमें हमारी सर्वोत्तम मंजिल तक ले जाने के लिए तैयार है। फ्लोरेंस हमें यह याद दिलाती हैं कि जीवन में डर, नफरत और संदेह की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अगर हम नकारात्मकता को नकार दें और सकारात्मकता, विश्वास और प्रेम को अपना लें तो जीवन असाधारण बन सकता है। असल में यह किताब हमें यह संदेश देती है कि आप अपने जीवन के खिलाड़ी भी हैं और निर्माता भी। आपके विचार आपका भविष्य गढ़ते हैं और आपका विश्वास आपके सपनों को हकीकत में बदलता है। तो अब सवाल यह है, क्या आप अपने जीवन का खेल जीतने के लिए तैयार हैं? क्या आप डर और संदेह को पीछे छोड़कर विश्वास, प्रेम और आत्म अभिव्यक्ति के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? याद रखिए, ब्रह्मांड आपके पक्ष में है। दिव्य योजना पहले से तय है। आपको बस खेल को सही नियमों से खेलना है और भरोसा रखना है कि आप जीतने के लिए ही जन्मे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और इससे आपको नई सोच और प्रेरणा मिली तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि और लोग भी अपने जीवन का खेल सही तरीके से खेलना सीख सकें। अगर आप ऐसी और बेहतरीन किताबों की समरी हिंदी में सुनना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। याद रखिए, जीवन एक खेल है और अब इसे जीतने की बारी आपकी है। जीवन एक खेल है, इसे प्रेम, विश्वास और साहस के साथ खेलिए और देखिए कैसे आपके सपने आपकी हकीकत बन जाते हैं। धन्यवाद।